पासी समाज खुल के अगर वहां पर टाइटल राजभर लगता है बहराइच में, सुनिए बहराइच में अगर टाइटल लगता है राजभर, पासी समाज खुल के विरोध करेगा और पासी टाइटल लगवा के दम लेगा। आ गया पासी समाज अपने को अगर सुहेलदेव का खानदान बता रहा है तो सुहेलदेव एक क्षत्रिय राजा थे, लिखा हुआ है, लखनऊ के बोर्ड लगा हुआ, सरकार खुद लगाई है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए। उसको भी हटवाने के चक्कर में पासी समाज बोल रहे हैं, वो हटवाए थे एक बार और जाकर खड़ा होकर लगवाया और चैलेंज किया था, अगर कोई पासी आकर के और वो कर दे, मैं डेट देकर गया था, समय देकर गया था। ये लोग कहते हैं ना कि समय देता हूँ आ जाओ, हमने गया था, बोर्ड उखड़ा के फेंकवा के लगवाया और सुहेलदेव जी का प्रशासन ने उनका चूतर लाल किया था, पीठ लाल किया था। अगर फिर हिमाकत करेंगे तो फिर चूतर अभी सुहेलदेव जयंती वाले दिन पे वहां पर अगर ये लोग छत्री बनते हैं तो मैं सरकार से धरना प्रदर्शन करूंगा कि इनको क्षत्रिय है भी नहीं, इनको जबरदस्ती नकली क्षत्रिय बन रहे हैं, तो पहले इनका आरक्षण खत्म करो। क्या मजबूरी थी राजनाथ सिंह ने 23 मई 1999 को आज सुहेलदेव राजभर लिखा हुआ है और आज सुहेलदेव पासी बता रहे हैं लोग, चाहे राजनाथ हो, चाहे जोगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। आज क्या ये गद्दारी नहीं है तो क्या इतिहास के साथ जिसने लगवाया आज वो भी इतिहास को विवाद कर रहा है। क्या लाखन पासी था? गजेट राज भी भर राजा लाखन लिखता है जिसने लखनऊ को बसाया था। जब आप महाराजा लाखन जी थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको याददाश्त आपको है? हाँ, लखना नाम के एक पासी को जो गद्दारी किया था, मुसलमानों को जाके भेद बताया था, उसको राजा लाखन ने काट दिया था, लखना पासी को। उसी लखना पासी को लोग लाखन राजा बना करके और आज लाखन पासी कर दिए हैं। प्रिया सरोज और उनके पिताजी जो है तूफानी सरोज, तो पता करिएगा, मैं डोभी में गया पहले, अभी सुहेलदेव जयंती 23 तारीख को मैं गया डोभी में और ललकारा, हमने उनकी जमानत करा करके उनको घर पहुंचा करके मैं आकर बोल रहा हूं और प्रिया सरोज पर एफआईआर दर्ज कराया हूं ऑनलाइन, और प्रिया सरोज को जेल नहीं पहुंचा दिया तो मैं सुहेलदेव राजभर का वंशज नहीं, उनको सजा कराऊंगा। राजभर लोग दावा करते हैं इतिहास को लेकर, और सुहेलदेव की जो मूर्ति लगी हुई है लाल बाग में लखनऊ में, तो उनका कहना यह है कि अगर लखनऊ में अब आ जाए, चैलेंज करते हैं तो सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर काट कर फेंक देंगे, खुलेआम चैलेंज करते हैं योगेश पासी। तो आप लोग तो डर के मारे आप लोग बोल ही नहीं पा रहे। सुनिए 2004 से लेकर के और आज तक संघर्ष कर रहा हूं और 40 फुट की मूर्ति महाराजा सुहेलदेव के आंदोलन करके लगाया हूं, जिसमें मैं जेल काटा हूं। सुहेलदेव जी को उसी भी बात को लेकर, करणी सेना को जब सुहेलदेव जी का इतिहास मिटा रहा था, मंदिर लूट रहा था, किला लूट रहा था, तो पासी लोग चौंथ रहे थे, योगेश पासी चौंथ रहा था, क्या उखाड़ रहा था, क्या कर रहा था। लड़ाई तो हमने किया, मंदिर हमने बनवाया और जाकर उद्घाटन सबसे पहले हमने किया है, तब मोदी जी भी नहीं आए थे, पता कर लीजिएगा। हमने बसंत पंचमी 2021 में जाकर के जो है महाराज सुहेलदेव की जयंती बनाया महाराज की कृपा से, और परमिशन लेकर के मनाया था, और इतना शानदार मनाया था कि मुसलमान लोग कहने लगे बहराइच में जुलूस दे करके कि भर लोग फिर आए गए नन। और छत्रसाल का जब स्थिति खराब हो गया, चारों तरफ से इस जाति को जो है लूटने जाने लगा, चारों तरफ से भारत के लोग भी इनके दुश्मन हो गए, इनके खिलाफ अफवाह फैलाई गई, इनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचे गए, इनके जो है घरों को जलाया जाने लगा, इनकी बस्तियों को जलाया जाने लगा, बुझाड़ा जाने लगा। सब लोग मुसलमानों के साथ जब हो गए, तब इन लोगों ने अपना छोड़ करके और भाग करके अपनी जो सभ्यता है, देवखुरी सभ्यता, प्राचीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता देवखुरी है, जो नेपाल में हिमालय की तराई में, हिमालय की जो है घाटी में बसा हुआ सभ्यता, वहीं पर अपने पूर्वजों के यहाँ गए और वहीं पर एक राजा बने, वहाँ उनका नाम है हरीश सिंह देव। राजा हरीश सिंह देव नेपाल का स्थापना करके, और हरीश सिंह देव ने मिथिला और बिहार तक राज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज, और हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के शाहगंज और ग्राम सभा लतीरपुर में है, और यहाँ पर आज जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है। समाज सेवी के रूप में राजभर समाज के इतिहास को लेकर काफी अग्रसर रहते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है राणा विजय राजभर जी। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये इनके जो है बोलने की शैली में कितनी बुलंदियां होंगी। हालांकि द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे भैया का दूसरा इंटरव्यू है। आइए थोड़ा ऐतिहासिक बात को लेकर चर्चा किया जाएगा, और जो इस समय विवाद छिड़ी हुई है राजभर बनाम पासी समाज में, महाराजा सुहेलदेव से लेकर के राजभर समाज के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, उसको जो है आज स्पष्ट और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे राणा विजय राजभर जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। धन्यवाद मनोज भाई, आपके चैनल को भी, बुलंद आवाज को भी, और सभी मित्रों को धन्यवाद। जय भारत, जय भवानी। राणा विजय भैया, हम देखिला समाज के बात बहुत दमदारी से रखा लेन, एकदम बुलंदी के साथ आप रखा लेन, और हुआ के भी चाहिए, कहे से कि
जब सगतो न्यूट्रल रही तो गेरो कहीं न कहीं लगे के चाहिए। हालांकि समाज के लोग सबके हम ना कहब, लेकिन ज्यादातर लोग जागल ना है अभी भी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे उ लोग का ओपिनियन या ओकरे बारे में अगर कहीं चर्चा करे के होई या बातचीत रखे कोई, पक्ष रखे कोई, तो लोग डैमेज हो जाले। ये रूप में आपके हम जो है ना बहुत खड़ा पाइला। आज यहाँ पर होत का रही थोड़ा बताओ। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1017वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं और ये 23 तारीख को ही था, 23 जनवरी को ही मनाया है पूरी दुनिया ने। लेकिन हमारे लतीरपुर के भाइयों ने इस कार्यक्रम को आज मना रहे हैं उनके शौर्य दिवस के रूप में। उनके जो है महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी महाराज के शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोग इकट्ठा हैं। महाराजा सुहेलदेव थे कौन, ये थोड़ा आप बता दीजिए। महाराजा सुहेलदेव महाराजा बिहारी मलदेव राय, राय टाइटल थी उनकी, प्राचीन टाइटल राय है बरों की। यहाँ तक कि राजा दशरथ भी राय लिखते थे और महाराजा सुहेलदेव जी की टाइटल राय थी। उनके जो महाराजा सुहेलदेव जी के जो ऊपर की पीढ़ी को भी मैं बताता हूँ। महाराजा सुहेलदेव जी के वंश में महाराजा मोरध्वज पैदा हुए। मोरध्वज जो जिनकी कहानियां और किताबें बहुत सी लिखी गई हैं, पुराणों में भी वर्णन है। राजा मोरध्वज राय, उनके पुत्र हुए हंसध्वज राय। हंसध्वज के राय के पुत्र हुए मकरध्वज राय। मकरध्वज राय के पुत्र हुए बिहारी मल राय। राजभर शब्द वहां से बिहारी मल के यहाँ से जुड़ा मिलता है। बिहारी मल के पीढ़ी से भर शब्द लग गया। जी 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 जी। हाँ, ये लखनऊ में, हाँ ये लखनऊ में भी बिहारी मल राजभर लिखा हुआ है। सुहेलदेव जी के पिता के नाम में बिहारी मल राजभर और नागभार सभ्यता के प्रधान नायक के रूप में उनका 1997 में 23 मई को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लगवाया है अपने मुख्यमंत्री काल में, जिस पर लिखा हुआ है इतिहास में गजेटियर हो या आईने अकबरी हो या मीरात-ई मसूदी हो या भारत सरकार की गजट हो, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की है, 117 नंबर पर है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सरकारी गजट है भारत सरकार का, उस पर 117 नंबर पर अंकित है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव को भर लिखा हुआ है और बहराइच गजेटियर में और सारी जगह पर भर राजा लिखा हुआ है। भर और फारसी में भरतू लिखा हुआ है, भर को भरतू लिखा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुहेलदेव जी ने अपने राज्य में भर राज्य बसाया। सुहेलदेव जी राजभर का जन्म बसंत पंचमी 1009 में हुआ था। उन्होंने भर राज्य नाम का राज्य बसाया। उसके पहले उसका नाम श्रीवस्ती था और श्रीवस्ती से पहले साकेत था और साकेत से पहले अवध था, अवध। तो सुहेलदेव जी के जो पुत्र हुए और भाई हुए, थोड़ा उनकी चर्चा करता हूँ। सुहेलदेव के भाई थे भुराय देव, रुद्रमल, वाघमल और शहरमल, ऐसा करके नाम आया। उनकी बहन का नाम अंबे देवी बताया गया है और माता का नाम जय लक्ष्मी। चाहे जैन ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो और चाहे इतिहास के पुस्तकें हो, उसमें जय लक्ष्मी बताया गया है। सुहेलदेव जी के पुत्र हुए कल्हड़देव राय राजभर, जिनके पुत्र नए चंद राजभर ने राम जन्मभूमि अयोध्या का पुनः जीर्णोद्धार कराया। राम जन्मभूमि विवादित फैसले में उनका नाम आया है नए चंद का, और शिलालेख भी मिला है, ताम्रपट भी मिला है। उसी को आधार मान करके, वह भरों की भूमि मान करके, राजाओं की और राम का वंशज मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और 4694 नंबर पर स्पष्ट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि एक समय भरों का बोलबाला था। यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास में, यानी आदिम क्षत्रियों के इतिहास में प्रथम है। यह प्रथम कबीला है। भरत कबीला इसके पहले कहा गया। फिर नए चंद के पुत्र हुए मानिक चंद देव राय, जिन्होंने मानिकपुर बसाया, गोंडा मानिकपुर बसाया। मानिक चंद देव राय, मानिक चंद्र देव राय के पुत्र हुए पूरन देव राय राजभर, जिन्होंने पुरैना बसाया है। पूरन देव के पुत्र हुए सूर्यमल उनके महाराजा सुहेलदेव की संतति पर भरराइच को चलाए। फिर सूर्यमल के पुत्र हुए नागुल ने लड़ाई लड़ा और उनकी 7 बहनें जो है थी, नागुल की 7 बहनें, वही आज माता का जो मंदिर बना हुआ है वहां पर पूजनीय है माता सातों देवियों के रूप में, गोंडा के पास में। और उनके पुत्र हुए छत्रसाल का किला आज भी है बहराइच के अंदर। और छत्रसाल का जब स्थिति खराब हो गया, चारों तरफ से इस जाति को जो है लूटने जाने लगा, चारों तरफ से भारत के लोग भी इनके दुश्मन हो गए, इनके खिलाफ अफवाह फैलाई गई, इनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचे गए, इनके जो है घरों को जलाया जाने लगा, इनकी बस्तियों को जलाया जाने लगा, बुझाड़ा जाने लगा।
सब लोग मुसलमानों के साथ जब हो गए, तब इन लोगों ने अपना छोड़ करके और भाग करके अपनी जो सभ्यता है, देवखुरी सभ्यता, प्राचीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता देवखुरी है, जो नेपाल में हिमालय की तराई में, हिमालय की जो है घाटी में बसा हुआ सभ्यता, वहीं पर अपने पूर्वजों के यहाँ गए और वहीं पर एक राजा बने। वहाँ उनका नाम है हरि सिंह देव। राजा हरि सिंह देव नेपाल का स्थापना करके, और हरि सिंह देव ने मिथिला और बिहार तक राज किया, और बहराइच का वो एरिया उधर भी उन्होंने अपना शासन देख रेख करते रहे, जो सटा हुआ था पहले नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ था। तो हरि सिंह देव, राजा हरि सिंह देव, तो कैसे कह दोगे कि जो है पासी थे? क्या हरि सिंह देव पासी थे? क्या छत्रसाल पासी थे? क्या नागुल पासी थे? क्या सूर्यमल पासी थे? क्या पूरनमल पासी थे? क्या मानिकचंद पासी थे? क्या नयचंद पासी थे? क्या कलन? ये दलो का कि दाल भात का कवर बनौले बड़ा कि अटक जाइबा? इतना आसान बा कि अटक जाई? इतना अटकी? बतिया तो आपका हम ठीक है, आपके बात का हम समर्थन करत है। हाँ, अभी आपके पता हुई, हालांकि कुछ लोग कहलन कि राजनीतिक पहले पुराने सरकार में ऐसा भल बिजली के और लाखन के भैल हो, ठीक हो, हाँ। मान लो तो ठीक हो, लेकिन मौजूदा सरकार लाखन की बात आप कर रहे हैं। मैं लाखन खुद जन्म लेकर आया हूँ, मैं ही लाखन बोल रहा हूँ। इस समय राणा विजय नहीं, सुनिए, राजा लाखन का अवतार राणा विजय है। बहुत बड़ी खुलासा। मेरी जीन परीक्षण करा लो। मेरी जो है समाधि आज भी लालगंज में है। लाल बाबा के रूप में पूजी जाते हैं हम, और हम पूजे जाते हैं सगरे कोट के बगल में परहेज कोट पर, और हम देव लाखन के रूप में मध्य प्रदेश में जबलपुर पूजे जाते हैं। हम लाखन देव के रूप में, डी के रूप में जौनपुर में पूजे जाते हैं, लखनपुर गांव में। अच्छा, लाखन और हम देव। लाखन पूजे जाते हैं सती माता, जो सती माता है अमवा धाम की सती माता, वहां पर भी लाखन के मस्तक लेकर शहीद हुई थी, कटे हुए मस्तक को लेकर के। उसका नाम था अमरवती देवी, राजकुमारी थी, राजा कंधौरगढ़ देव की कन्या थी। और उसके भाई का नाम, उसका भाई जो है सियानंद राय था, और लड़ाई करने आई थी मुसलमानों से राजा लाखन का लखनेश्वर डिबलिया में, वहां शहीद हुआ था लाखन। बतिया आपका ठीक, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, हाँ, ठीक है। जब आपका दूसरा जन्म हुआ है, आप लाखन थे पिछले जन्म में। हाँ, मेरे पिता का नाम राजा सत्यव्रत देव, हमारी माता का नाम सती बेउला था। सती बेउला मायका था, जो है जहाँ की माता सीता थी, जनकपुर में मायका था। तो जब आप महाराजा लाखन जी थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको याददाश्त आपको है? हाँ, लखना नाम के एक पासी को जो गद्दारी किया था, मुसलमानों को जाके भेद बताया था, उसको राजा लाखन ने काट दिया था, लखना पासी को। उसी लखना पासी को लोग लाखन राजा बना करके और आज लाखन पासी कर दिए हैं। नहीं तो, लेकिन बतिया ये भी है, जब आपको पिछले जन्म की बीती बातें याद है, बीती बातें आपको पिछले जन्म की जब याद ही है, तो आखिर इस समय में, प्रेजेंट करंट टाइम में आपको पासी बना दिया जाता, आप चुपचाप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। हमने आंदोलन किया है, हमने लड़ाई किया, हमने पत्रक दिया, हमने धरना किया, हमने प्रदर्शन किया, हम जेल गए हैं। क्या बात करते हैं? हमने बहराइच में 7 दिन तक मैं नजरबंद था। महाराजा सुहेल देव की जब बात आई थी तो कोई पासी नहीं गया, और हमने जा करके 1 घंटे तक 10,000 मुसलमानों की जो मजार है सलार गाजी की, उस पर नमाज रुकवाने का काम किया था जून के महीने में, और 7 घंटा नजरबंद था मैं। और मैं गाजीपुर में 41 दिन तक जेल काटा हूँ, 37 दिन एक बार और एक बार 4 दिन। तो हमने जेल काटे हैं, हमने लड़ाई किया, हमने सरकार को पत्रक दिया है कि उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके, और भारत सरकार का मोदी जी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी राजभरों का इतिहास को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं राणा विजय उर्फ राजा लाखन इस बात का ऐलान करता हूं कि जो बर्बाद किया राजभरों को बचा नहीं, ये लुप्त प्राय हो जाएगी। ये भी भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं नाम निशान पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपके जो है श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी लोग अभी जल्दी में उनके जन्म दिवस पे जो है लखनऊ में। क्या मजबूरी थी राजनाथ सिंह ने 23 मई 1999 को सुहेल देव राजभर लिखा हुआ है, और आज सुहेल देव पासी बता रहे हैं लोग। चाहे राजनाथ हो, चाहे जोगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, आज क्या ये गद्दारी नहीं है तो क्या इतिहास के साथ? जिसने लगवाया आज वो भी इतिहास को भी रद्द कर रहा है। क्या लाखन पासी था? गजेट राज भी लगभग राजा लाखन लिखता है, जिसने लखनऊ को बसाया था। तो यही चीजिया तो हम भी कंफ्यूजन में, पूरी जनता जनार्दन कंफ्यूजन में, राजभर समाज से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं सभी लोग कंफ्यूजन में है कि जब राजनाथ सिंह जी किसी समय में उन्होंने महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से जो है वहां पर शिलापट का उद्घाटन किया, मूर्ति लगवाई या कुछ भी किया, तो आखिर अब पासी के नाम से ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो इसलिए कर रहे हैं कि पूरब में राजभर और पश्चिम में पासियों का मध्य में कुछ वोट है लखनऊ के इर्द गिर्द में, और इन लोगों को ना दिखाई नहीं दे रहा है कि राजभर 36 राजपूत जातियों के रूप में, 36 जातियों के रूप में और 96 कुलों के रूप में पूरे भारत में
फैला हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम भारसियों के रूप में, भर राजभर के रूप में, और बिहार से लेके और असम से लेके और बंगाल से लेके, और पता कर लीजिए दक्षिण भारत में हम कर्नाटक तक वीर शूर में जाने जाते हैं। उदाहरण चाहिए तो जंगमबाड़ी मठ देख लीजिए, एक तरफ हमारा भारसियों का मंदिर, शिव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, उसी के सामने जंगम बाड़ी मंदिर, जिसमें वीर शिव आते हैं। दक्षिण भारत से महाराजा किरार वीर के खानदान के लोग, उनके पुत्र, उनके पुत्रादि, उनके खानदान के लोग आते हैं, उनके वंश के लोग जो वीर शिव कहे जाते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए ये आप बता रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है, ठीक है, राजनीति के लिए, वोट के लिए लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन आखिर पूरे भारत में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है या फिर कौन सा ऐसा राजनेता है जिसपे कि राजभर समाज यकीन कर सके कि हाँ भैया फलानवा जीती तो अपने सबके इतिहास एकदम खुल के पटल पे आई और भारत टाइटल में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। थोड़ा सा हमारे इतिहास का घूंघट जो है थोड़ा सा जो है सामने आया था, इतिहास का थोड़ा सा आईना पे आया था, राजनाथ सिंह जी ने लाया था, फिर ढक दिया उन्होंने। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग शासक, भर लोग फिर से शासक बने, क्योंकि भरों का शासक बहुत न्यायप्रिय रहा है। भरों का शासक बहुत न्यायप्रिय रहा है, चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, और चाहे सुहेल देव जी रहे हो, चाहे लाखन रहे हो, चाहे बिजली रहे हो, चाहे सातन रहे हो, चाहे छीता देव राजभर रहे हो। इसलिए ये लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि राजभर न्यायप्रिय होता है, वो गलत बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो शिव का खानदान है, वो विष्णु नारायण का खानदान है, वो राम और कृष्ण का खानदान है, वो सुहेल देव का खानदान है, वो न्याय बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए भारत के लोकतंत्र की किसी पार्टी पर हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हमने भारतीय समाज पार्टी बनाया, बाबा शिव को साक्षी मान के, जो इस महाराजा सुहेल देव राजभर जी का आराध्य शिव है, उन्हीं शिव को साक्षी मान के 11वीं बार हमने भार उठाया, भार शिव के रूप में भार उठाया, शिव का भार, और हमने भारतीय समाज पार्टी बनाया। और घोड़ा निशान हमें भारत निर्वाचन आयोग से लिया कि घोड़े को बंधवाऊंगा, हर दरवाजे पर राजभरों के बंधवाऊंगा, महाराज सुहेल देव का। लेकिन राणा विजय राजभर जी, आप मान लीजिए आप तो बता रहे हैं कि कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि राजभर के इतिहास को खोल के बहुजन समाज पार्टी ने हमारे वोट और नोट से, हमारी ताकत से लेकर के, और जो है उसने बिजली को लुटवाया, उसने लाखन को लुटवाया, उसने भदोही के भद्रसेन को लुटवाया, उसने जो है बनारस नगवा का किला लुटवाया, और बनारस लगवा का किला लुटवाया। उसने हमारे इतिहास को लुटने के लिए आज महिपाल को विवादित किया, मायावती ने लखनेश्वर किला रसना का विवादित किया, उसी का झगड़ा लगाया गया, और भरों ने उसको राजनीति के इतिहास से जब मिटा दिया, और समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी को भी हमने निगलेक्ट किया, क्योंकि वो अभी जाकर के अजान पढ़ने लगे, मस्जिदों में जाकर के टोपी लगा करके नमाज अदा करने लगे, तो उन्हें भी हटाया गया, क्योंकि वो भी तमाम विद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय बनाने लगे, बिजली के नाम पर, लाखन के नाम पर खोलने लगे, तमाम ऐसा काम करने लगे। और सुहेल देव के मंदिर पर जाकर के, चाहे बहराइच चित्तौरा का हो, चाहे लखनऊ का चाहे मूर्ति हो, कहीं भी न मुलायम सिंह यादव, न कभी उनके पुत्र अखिलेश यादव ने कहीं एक माला डालने का काम नहीं किया। जबकि उसी चित्तौरा में जाकर देख लीजिए कि करोड़ों का उन्होंने पावर हाउस बना करके चमकाया और मजार बना के चमकाई, लेकिन एक भी सुहेल देव का मूर्ति नहीं लगाया अपने शासन काल में। अखिलेश यादव का एक बयान आल रहल कि हमार सरकार बन जाई तो लखनऊ जो रिवर फ्रंट है ऊपर मूर्ति लगवाई और सोने के चांदी के तलवार देव, आप कैसे कहा रहे कि दिया जन्मते गुरु ना बैली तो बटन लगा देला से विश्व सुंदरी हो जाइए। आज तक पता नहीं था कि सुहेल देव कहाँ है, सुहेल देव कौन है, और अब पता चल गया कि कौन है। कहते रहो दमदारी से बोल रहे हैं की जागृति है, ये राजभरों की जागृति है, चाहे वो पीले झंडे के रूप में हो, चाहे केसरिया के रूप में हो, चाहे किसी भगवा के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, ये राजभरों की जागृति है, राजभरों के खून पसीने और त्याग बलिदान की देन है, लोहा लड़ाई झगड़ा की देन है, विवाद की देन है, कि आज सबकी नजर आज राजभरों पर है। राजभर समाज किस तरफ जाए कि उसका इतिहास खुल के पटल राजभर समाज भारतीय समाज पार्टी घोड़ा निशान की सवारी करे, और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा तो जितनी विवादित मूर्तियां तोड़कर पहले गिराऊंगा। मैं यहाँ संकल्प लेता हूँ, सुहेल देव जी महाराज के सामने श्री हनुमान के अवतार थे, मैं इन्हीं के नक्शे कदम पर लंका को जला दूंगा जो इनकी लंका है। एक चीज आपने ये देखा होगा कि पासी समाज के नेता, मंत्री, विधायक, चाहे बिहार के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो लोग खुल के महाराजा सुहेल देव पासी जी के जयंती की बधाई सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर समाज का कोई व्यक्ति उस पे जो है बोल देगा तो उसके खिलाफ धारा लग जाता है, SC का एक्ट लग जाता है। तो पासी समाज के प्रताप राजभर की बात कर रहे हैं, महाराजा सुहेल देव फिल्म प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर हैं, सुरेंद्र प्रताप राजभर पर SC एक्ट लगाया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी जब किया सरोज और उनके पिताजी जो है तूफानी सरोज, तो पता करिएगा मैं डोभी में गया, पहले अभी सुहेल देव जयंती 23 तारीख को मैं गया डोभी में और ललकारा, हमने उनकी जमानत करा करके उनको घर पहुंचा करके मैं आकर बोल रहा हूं, और प्रिया सरोज पर FIR दर्ज कराया हूं ऑनलाइन, और प्रिया सरोज को जेल नहीं पहुंचा दिया तो मैं सुहेल देव राजभर का वंशज नहीं, उनको सजा कराऊंगा। एक मिनट,
ये अभी हाल ही का एक वीडियो वायरल हुआ है 23 जनवरी, जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जन्मदिन थी। उसी दिन जो है योगेश पासी अपने पूरे दल और बल के साथ वहां पर गए थे और उनका कहना था, मीडिया बंधु ने एक सवाल पूछा, राजभर लोग दावा करते हैं इतिहास को लेकर और सुहेलदेव की जो मूर्ति लगी हुई है लाल बाग में लखनऊ में, तो उनका कहना यह है कि अगर लखनऊ में अब आ जाए, चैलेंज करते हैं तो सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर काट कर फेंक देंगे, खुलेआम चैलेंज करते हैं योगेश पासी। ठीक है, तो ठीक है, बहुत आप लोग तो डर के मारे आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। सुनिए 2004 से लेकर के और आज तक संघर्ष कर रहा हूं और 40 फुट की मूर्ति महाराजा सुहेलदेव की आंदोलन करके लगाया हूं, जिसमें मैं जेल काटा हूं। सुहेलदेव जी को उसी भी बात को लेकर करणी सेना को ने जब सुहेलदेव जी का इतिहास मिटा रहा था, वो मंदिर लूट रहा था, किला लूट रहा था, तो पासी लोग चौंथ रहे थे। योगेश पासी चौंथ रहा था, क्या उखाड़ रहा था, क्या कर रहा था। लड़ाई तो हमने किया, मंदिर हमने बनवाया और जाकर उद्घाटन सबसे पहले हमने किया है। तब मोदी जी भी नहीं आए थे, पता कर लीजिएगा। हमने बसंत पंचमी 2021 में जाकर के जो है महाराज सुहेलदेव की जयंती बनाया महाराज की कृपा से, और परमिशन लेकर के मनाया था, और इतना शानदार मनाया था कि मुसलमान लोग कहने लगे बहराइच में जुलूस दे करके कि भर लोग फिर आए गईलन। तो भर लोग आए गईलन मुसलमान से लड़ने के लिए, जो कि मलेच कहा गया है, गाजी का खानदान से लड़ने के लिए और सारा जमाना से लड़ने के लिए भर लोग आ गया। तो ये लोग चौंथ रहे थे, क्या कर रहे थे, उखाड़ रहे थे, क्या कर रहे थे। सूरज पासी जो लाखन आर्मी के सेना बनाए हैं, एक उनकी अपनी सेना बनाए हैं, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि लाल बाग पे जो सुहेलदेव की मूर्ति लगी हुई है उस पे टाइटल राजभर लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि यहाँ से 7 समंदर पार अगर कोई गाना गाता है तो भाई उसको गाने दो, बच्चे हैं जिन्हें खाने दो। फोन किया था पिछले साल, मैंने कहा तुम लाखन से ही बात कर रहे हो, मैंने ही जन्म लेकर राणा विजयपुर में आया हूँ और पासी के पास आर्मी नहीं होती है, कोई बहेलिया का औलाद पासी के पास आर्मी नहीं होती है। तुम बहेलिया की जात हो, सुअर चराने वाले, तो सुअर या तो चराओ या तो लोकतंत्र में जाकर के राजनीति करो। ये काम तुम्हारा नहीं है सेना बनाना और लड़ाई करना, तुम शांति से रहो। और हमने समझा बुझा करके तब उसने फिर कभी फोन भी नहीं किया। और जो आर्मी बनाया है, जब कहिए तब मैं उसका 1 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दूंगा, जब कहिए तब। एक चीज आपने देखा होगा, इतिहासकार एम.बी. राजभर ने साक्ष्य के तौर पे दिखाया था कि उसमें जो है भर कैसे राजभर हुआ और उनका कौन सा गोत्र था, कौन सा वंश था, इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है, कहाँ कहाँ लिखा गया, सबने उन्होंने साक्ष्य के तौर पे दिखाया। लेकिन पासी समाज के लोग बोलते हैं कि ये साक्ष्य भी गलत है और भर राजभर नहीं है, पासी की उपजाति भर है और राजभर का भर से कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब का ये लोग टांग अड़ाए हुए बीच में। आपके चैनल पर हमने त्रिलोचन महादेव पर 9 फरवरी को बाइट दिया था और मैंने कहा था कि तुम अपने माँ बाप का परिचय बता दो, अपने दादा परदादा का, अपने ननिहाल का पता बताओ। और 1 साल तक नहीं बताया, तो मैंने बताया जा करके वेद पुराणों से और इतिहास से खोज कर, जमीन खोद करके, कि चित्ररथ पासी जो बहेलिया था, बहेलिया जिसने रेणुका माता से प्रेम प्रसंग करके, गंधर्व रीति से और प्रेम प्रसंग करके और विवाद खड़ा किया था, एक महाभारत यहाँ करा दिया, जौनपुर की नगरी में हमारा राज उजड़ गया। मैंने बताया कि चित्ररथ पहले कि तुम औलादे हो। अब तक किसी पासी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं किया, न जवाब देने की हिम्मत किया कि राणा विजय अगर गलत बोल रहे हैं तो हमसे नजर मिला करके बात करे। और चित्ररथ बहेलिया के औलाद, जिसमें सरकार भी गजट में लिखा है कि पासी जो है का पेशा है सुअर पालना, सुअर चराना और मूजी की रस्सी बनाना। पासी का शाब्दिक अर्थ होता है पास की रस्सी बनाना, यानी पेड़ों से निकाल कर। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पासी का मतलब होता है तलवार धारक, जो तलवार धारक करने वाला होता है उसी का मतलब होता है पासी। आप कैसे कह रहे हैं रस्सी बनाना? राजनाथ सिंह जो है उन लोगों जल्दी का बयान है, राजनाथ सिंह जी भी पासियों को टाइटल अपनी दे दे, सिंह लिखते हैं ना, तब तलवार चलाते थे, बहुत बहादुर थे, तो उन लोगों को लिख दे कि भाई जोगेश सिंह पासी हैं, सूरज सिंह पासी हैं, सूरज सिंह टाइटल दे देना। अभी तो राजनाथ सिंह वही सुलझा दे, सल्ली सिंह अरकबंसी का मामला है, जो राजा तिलोकचंद, भर राजा तिलोकचंद के इतिहास से जुड़ा है उनका मामला। त्रिलोक सिंह अरकबंसी जो है समाज जो है भारत क्षत्रियों से निकला हुआ वंश है और वही मामला है, सुलझा दे नहीं जाते हैं। ये नेता लोग का केवल झगड़ा लगाना काम है। राजनाथ सिंह जी जाकर के जो है वहां पर झगड़ा जो लगा है सलियाबाद में और मलियाबाद में जाकर के झगड़ा छुड़ाए ना राजनाथ सिंह जी। एक समाज लड़ रहा है, अरकबंसी समाज और पासी समाज की, राजा वहां भी कह रहे हैं कि पासी हैं, और सली सिंह अरकबंसी का सारे गजेटिया और प्रामाणिकता देता है कि अरकबंसी राजपूत हैं, तो कैसे पासी हो गए?
और वहां पर राजनाथ सिंह क्यों नहीं जाते हैं? बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए राजनाथ सिंह के पास दिमाग लग गया। अरे अभी जल्दी में बहराइच वाला मामला आया है, वहां पर लोग कहते हैं, यहाँ तक कि पासी समाज के पत्रकार भी कहते हैं खुल के कि यहाँ पर जो है महाराजा सुहेलदेव लिखा गया है, यहाँ पर राजभर नहीं लिखा गया है। तो महाराजा जो है सुहेलदेव पासी है, और पासी समाज खुल के अगर वहां पर टाइटल राजभर लगता है बहराइच में, एक बात सुनिए बहराइच में अगर टाइटल लगता है राजभर, पासी समाज खुल के विरोध करेगा और पासी टाइटल लगवा के दम लेगा। आ गया। पासी समाज अपने को अगर सुहेलदेव का खानदान बता रहा है तो सुहेलदेव एक क्षत्रिय राजा थे, लिखा हुआ है, लखनऊ के बोर्ड लगा हुआ, सरकार खुद लगाई है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए। उसको भी हटवाने के चक्कर में पासी समाज बोल रहे हैं, वो हटवाए थे एक बार और जाकर खड़ा होकर लगवाया और चैलेंज किया था, अगर कोई पासी आकर के और वो कर दे, मैं डेट देकर गया था, समय देकर गया था। ये लोग कहते हैं ना कि समय देता हूँ आ जाओ, हमने गया था, बोर्ड खोला के फेंकवा के लगवाया और सुहेलदेव जी का, और प्रशासन ने उनका चूतर लाल किया था, पीठ लाल किया था। अगर फिर हिमाकत करेंगे तो फिर चूतर अभी सुहेलदेव जयंती वाले दिन पे वहां पर अगर ये लोग छत्री बनते हैं तो मैं सरकार से धरना प्रदर्शन करूंगा कि इनको छत्री है भी नहीं, इनको जबरदस्ती नकली छत्री बन रहे हैं, तो पहले इनका आरक्षण खत्म करो। किस बात के लिए? ये छत्री भी बनेंगे। 23 जनवरी को योगेश पासी वही लखनऊ में जहां पर मूर्ति लगा हुआ है, वहां पर जा करके डंके के चोट पे महाराजा सुहेलदेव पासी के नारा वहां पर सियार के गू को पहाड़ समझ लिए आप दुनिया भर का, तभी से उसका कोई औकात नहीं है। महाराजा सुहेलदेव पासी का नारा वहां पर 150 किसी के साथ जाकर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास बदलने की क्षमता वीरों में होती है। और राणा तो लगवा लिए वो लोग, आप राजभर नहीं लगवा पाए, वो लोग पासी लगवा लिए। बताइए। अरे बिजली लाखन पे लगवा लिए, वो हम अब अगला नंबर सुहेलदेव का है। वो समय हम नहीं थे, उसमें माननीय सुखदेव जी राजभर थे, उस समय रामचल जी राजभर थे और ओम प्रकाश राजभर जी थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जो आज कैबिनेट मंत्री हैं। उस समय हम नहीं थे, आज हम हैं। तो आज लगवा दे तो आज काहे सुहेलदेव पे टाइटलवा ना लगा? जब देखिए कीमती सोना होता है तो सोना की चोरी करने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं, जब पकड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं बताइए? जेल में जाते हैं कि नहीं जाते? आपका इतिहास, आपका गजेडियर, आपका आईने अकबरी, आपका मिराते मसूदी, आपका सब कुछ है, लेकिन विडंबना यह है कि अपना इतिहास भारत फिर से हमारा होगा। देखिए इसीलिए हमने महाराज सुहेलदेव जी की जयंती में आए हैं और राजभरों को मैं जगा रहा हूँ, और गाँव-गाँव जैसे जगाया था इसके पहले हमने करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले, उसी तरह फिर जगा रहा हूँ और जगा करके इनको भारत का शासक बना करके फिर से दिखाएंगे हम। अरे तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग हमारे बाप को अपना बाप बता दे रहे हैं। मायावती तो मुख्यमंत्री थी, शासक बहुत बनती थी, मुख्यमंत्री थी, मायावती को राजभरों ने मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया? एक सीट निकल रहा है, कहीं जीत रही है। अब उन्हीं का उदाहरण मैं दे देता हूँ। मायावती तो बहुत हैसियत में थी और ये लोग तो विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं। राजभर समाज अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी या फिर मायावती या फिर किसको वोट तो बातें छोड़िए, कांग्रेस वाले कबाड़ा निकाल दिए भारत का पूरे लोकतंत्र का, उनकी बातें छोड़िए, उनका बात करना भी पाप है, अपराध है। कांग्रेस का और तमाम कांग्रेसियों का ये सब बात ही करना बेकार है। हमारा उनसे कोई उनके लोकतंत्र में उनका कोई नहीं। उनकी माँ इटली की रहने वाली है, उनकी माँ विदेशी कल्चर की है, आज भी उसका कल्चर विदेशी है। उनका बेटा राणा विजय राजभर जी, योगेश पासी और सूरज पासी और पासी समाज के जितने भी इतिहासकार बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि कहते हैं कि इतिहास भरों का नहीं पासियों का है, और भर जो है राजभर नहीं है, पासी की उपजाति भर है, तो उनको आप आखिर में जाते जाते क्या करने जा रहा हूँ? क्या संदेश उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, हाई कोर्ट उनको तलब करेगी और सवाल जवाब करेगी और एक एक को जेल भिजवाऊंगा, बारी बारी सबको जेल भिजवाऊंगा, सभी जेल में जाएंगे। और सड़ा नहीं दिया तो सुहेलदेव का वंशज नहीं, मैं आज कह रहा हूँ, महाराज सुहेलदेव की कृपा है। जो सुहेलदेव के इतिहास को विवादित करने के लिए कोशिश किया, या तो दुनिया से चला गया, नहीं तो आज भोग रहा है और भोगेगा। और चाहे वो पासी समाज हो, भी पासी बता रहे हैं वो लोग हो, किसी की हैसियत नहीं। जब गाजी की हैसियत नहीं रही तो इनकी क्या हैसियत है? जब सलार गाजी 12 लाख सेना लेके आया था, उसकी तुती बोलती थी, उसकी हैसियत नहीं, तो ये हो गए सुबमगेश की क्या हैसियत है? आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा विजय राजभर जी थे हमारे साथ, जो कि इनका कहना है कि आने वाले समय में हम अपना इतिहास तो लेके ही रहेंगे, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध में आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, उनको जो है जेल में ठुसवाने का कार्य भी करेंगे। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन इस समय जो है राणा विजय राजभर जी ने जो है राजभर समाज या भर समाज के इतिहास को लेकर काफी बढ़िया विचार रखा, और इनके विचारों से आप लोग कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।